अब मैं बुलाता हूँ डीएनए सर को। कैसे बच्चों आप लोग? काफी समय हो गया है आप लोगों को यहाँ पर। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताऊंगा। कल से आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है। टाइमिंग रखा है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। डेली 2 घंटे 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। प्लान इस तरह से रखा गया कि शाम को 6 से 8 बजे तक का समय क्यों रखा गया? दिन में कोई समय नहीं रखा गया। सुबह 6 बजे से लेकर आप रात तक जो है शाम को 5 बजे तक सेल्फ स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए क्लास का समय 2 बजे रखते हैं तो दिमाग के अंदर टेंशन चल रही रहती है कि यार क्लास के लिए जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, क्या करें। मगर शाम को 6 से 8 बजे तक का समय ऐसा समय है जो जनरली स्टूडेंट का वेस्ट हो जाता है। ठीक है कि खाना खाना है, टिफिन आने वाला है, टिफिन आएगा नहीं आएगा, उसी में जो है उसी दुविधा में हम फंसे रहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगले 11 दिन, अगले 12 दिन हम यहाँ पर दिमाग प्लस फेफड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और आपके खून के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वापस से उबाल जो है आ जाएगा। ठीक है, मेरा जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोला था, डे 1 पे बोला था कि आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसा जैसा क्लास में बोल रहे थे एज इट इज वैसा वैसा यहाँ पर हो रहा है। अभी PRY सर ने जो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के बारे में बताया, इसको बहुत सीरियस नोट पे आपको काम करना है। अगर आपको मोबाइल देखकर पढ़ना है तो आपका रूम है आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को सोते हुए ये सोचना है कैसे पढ़ें क्या करें, मोबाइल में रीलें देखनी है, लेक्चर देखने हैं, उसके लिए आपका रूम आपके पास अवेलेबल है। अगर आप डिसिप्लिन में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में हम सब ने ये फील करा था कि जैसे ही सिलेबस एंड होता था बच्चे जो है घर पे पढ़ना बंद कर देते थे। ठीक है, जनरली वो ये मैसेज करते थे हमें या हमसे आकर मिलते थे, सर पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं था कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, बट जब आज हमारे हाथ में है तो हम करेंगे इनके लिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के लिए करियर बिल का कोटा के अंदर ये पहला सेल्फ स्टडी जोन रहेगा जिसमें आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स वहां पर अवेलेबल रहेंगे। उनकी गाइडेंस में आप लोग वहां पर बैठकर पढ़ सकते हैं। नो मोबाइल, मोबाइल देखना नॉट अलाउ, लेक्चर देखना नॉट अलाउ। अगर आप शिद्दत के साथ मेहनत के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आइए करियर बिल। मगर आप लोगों को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म के साथ आना पड़ेगा, आई कार्ड के साथ आना पड़ेगा। मान लीजिए आपको सर ने अनाउंस करा है कि टाइमिंग 7:30 से 8 बजे का है, तो भाई साहब 7:30 से 8 के बीच में एंट्री लेना है। 8 बजे बाद नो एंट्री। जब हम स्कूल में पढ़ते थे 7:30 बजे का अगर स्कूल है तो 8 बजे नो एंट्री। और वो डिसिप्लिन ने जो बच्चों आज तक आपको यहां तक पहुंचाया है, अगले 1.5 महीने का डिसिप्लिन बच्चों आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचा सकता है अगर CW आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या आप लोग अपने साथ खड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल PRY सर की भी यहाँ पर रिवीजन क्लास रहेगी जो 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च मॉर्निंग में टाइमिंग रहेगा सुबह 8 से 10 बजे तक। PRY सर का रिवीजन क्लास रहेगा 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च और सुबह 8 से 10 बजे तक। जो रिवीजन क्लासेस के जो फ्लोर रहेगा वो 3rd फ्लोर रूम नंबर 306, 3rd फ्लोर रूम नंबर 306। ठीक है, दूसरी बात, रिवीजन क्लास की अगर आपको जरूरत है तो आना है और जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि हमें सब आता है तो नहीं आना है। मगर आपको लगता है कि आप उलझे हुए हैं तो जरूर आइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूं। कल जब आप क्लास में आएंगे, अगर आपको जरूरत है तो नोट साथ में होने चाहिए, क्विज साथ में होनी चाहिए और मॉड्यूल साथ में होना चाहिए। 2 घंटे की क्लास है, उसमें 1.5 घंटा बिल्कुल फेफड़े फाड़ फाड़ के पढ़ेंगे और फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1.5 घंटे में आपके फेफड़ों से बाहर निकाल देंगे और उसके बाद मॉड्यूल के क्विज के क्वेश्चन हवा में सॉल्व कर देंगे, जिससे क्या होगा आपके क्वेश्चन हैंड टू हैंड क्लास के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ये आपसे एक प्रॉमिस किया था बच्चों, उस प्रॉमिस को मैं यहाँ पर निभा रहा हूँ। अब कुछ भी हो जाए आपके साथ जान लगा देंगे। सुबह से सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लास्ट के 5-10 दिन थोड़ा सिलेबस एंड कराना था, थोड़े से क्लासेस ज्यादा हुए, मगर आज जल्दी भी तो आपका सिलेबस हो गया ना, टाइम भी तो है आप लोगों के पास रिवीजन करने का। कोटा के इतिहास में पहली बार हुआ है किसी भी संस्था ने अपने टाइम पर सिलेबस कराया हुआ है, इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां और आपके डेडिकेशन के लिए जोरदार तालियां।
करी। मैं चाहूंगा हम सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, आप भी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब जो भी डाउट या डाउट्स आपके पास है, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक का 211 रूम नंबर में डाउट काउंटर है। 12:30 लोग वहां पर रहेंगे। मान लीजिए 12 लोग वहां पर रहेंगे, अपना जो डाउट काउंटर अलग रूम है वहां वो अलग चलता रहेगा, हम लोग वहां पर रहेंगे। किसी भी तरह के डाउट आते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आती है, आप आइए, आपका वेलकम है। किसी तरह से आप परेशान हैं, आपको मेंटर अलॉट करके दे दिए हैं, आप आइए, उनसे आकर मिलिए। मान लीजिए आप पहुंच गए और किसी वजह से अगर आपके टीचर वहां पर नहीं मिले, कोई मान लीजिए पेपर ही बना रहे हैं या मॉड्यूल का कुछ काम कर रहे हैं, आप तुरंत काउंटर पर्सन को बोलेंगे कि भैया मुझे डीएन सर से मिलना है, बीआरवाई सर से मिलना है, डीजे सर से मिलना है, एएस सर से मिलना है, जितने भी हमारे दिग्गज लीजेंडरी टीचर्स हैं, इनसे अगर आपको मिलना है वो आपको उनको कॉल करेंगे और उनको बुलवा देंगे और आप अपने डाउट या डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ध्यान रखना, अगले 1.5 महीने वो जीतेगा जो खुद लड़ेगा और उसके साथ में उसका कोच खड़ा रहेगा। जब वो बहुत ज्यादा घायल अवस्था में आ जाएगा तब भी बोलेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। ठीक है, बॉक्सिंग देखी है नहीं देखी आप लोगों ने? बढ़िया से घूसे पड़ते हैं, नीचे गिर जाता है, उसका जो कोच साइड में खड़ा रहता है, कोई बात नहीं बेटा, चल वापस चल, वापस चल। तो ये एक मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे साथ कोई खड़ा होना चाहिए। तो करियर विल है आपके साथ, बिल्कुल हम वहीं पर रहेंगे, सेल्फ स्टडी जोन में मूव करते रहेंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे, आप लोगों से बात करते रहेंगे। मगर ध्यान रखना, एक दूसरे से बात में बैठे हैं तो आपका जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबका सिलेक्शन वहां से निकल कर चला जाए, क्योंकि हम चाहते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। क्या आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना? तो कहानी को मैं एक लाइन में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मैं यहां पर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं इनवाइट करूंगा 25 साल सभी को बहुत बहुत घूमने वाले बाबा की। तो देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, एक छोटी सी बात कि आप सभी लोग यहाँ से बुक स्टोर से जो बुकलेट है आईयूसी का, वो जिसको नहीं मिला है वो ले लीजिएगा, अवेलेबल है वहाँ पर। और जब आप टेस्ट देने आएंगे, यहाँ पर मेजर टेस्ट देने आएंगे तब भी अवेलेबल रहेगा। तो जब आप देने आएंगे तब भी आप ले लीजिएगा बुकलेट। और अभी बुकलेट देने का देखिए मोटिव ये है कि आप लोगों को उस समय पर, अभी जो मार्च में आपका ये टाइम मेजर टेस्ट के चल रहा है, तो बुकलेट के क्वेश्चन ही करें आप, अभी मॉड्यूल आपको नहीं करना है। देन उसके बाद जब अप्रैल आता है तो अप्रैल के टाइम पर मॉड्यूल में पीवाईक्यूज करना है, इस बुकलेट को आपको करके रख देना है। देन उसके बाद अप्रैल के अंदर आपको पीवाईक्यूज करना है और अपने एनसीईआरटी कंटेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। ये बेसिक फिनोमेना है। अब जो बात करने हो, देखिए मैं ज्यादा पढ़ाई की बात करता नहीं हूँ क्योंकि क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो क्लास में पढ़ाने के बाद ज्यादा पढ़ाई की बात अपन करते नहीं है। पर एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ, देखिए जब आप सुबह कोई इंसान उठता है, जैसे मैं उठता हूँ सुबह, अगर मैं उठता हूँ अलार्म से उठता हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं अलार्म भरता हूँ, मतलब बिना अलार्म भरे तो हम उठते नहीं है, पर अलार्म भरता हूँ, पर उठता हूँ तो उठने के समय पर मेरे पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो होता है कि जब मैं उसे बंद करके सो जाऊं, और एक रास्ता वो होता है जब मैं दुनिया को देख रहा हूं कि इसके पास बड़ा घर है, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास BMW है, तो मेरे पास भी होगी। ये सोचकर वो मुझे मोटिवेशन उठाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये सर मेरे को चलाने वाले हैं ऑडी। तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। अलार्म बजता है तो 2 रास्ते ये होते हैं कि एक तो उसको बंद करके सो जाए, और एक रास्ता ये होता है कि मैं उठ के अपने नीट एग्जाम की तैयारी करना शुरू करूं। आपके दिमाग में क्या रहता है? नीट एग्जाम की तैयारी। तो ऑडी लेने के लिए आपको रैंक फर्स्ट लानी पड़ेगी। क्या आप रैंक फर्स्ट लाने के तैयार हैं? तो फिर तो हम ऑडी लेने को भी तैयार है। फिर ड्राइवर ऑडी आपको जरूर मिलेगी, रैंक 1 लाके दिखाइए आप। और आपको पता है कि मेरे परिवार ने यहाँ पे आपके लिए गुरुकुल की तरह व्यवस्था करी है, और गुरुकुल के नियम आपको पता है, स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। क्या? तपस्या, अनुशासन, उनका आपको फॉलो करना है। डीएन सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे तपस्या करनी है और कैसे त्याग करना है। 2 महीने ड्राइवर भी मिलेगा, क्यों चिंता करेंगे? पढ़ाई करिए और बच्चे से की बातों को फॉलो करिए। तो आपको सबसे दोबारा कलमा दिया है। अच्छा, अब सुनिए, शांत रहिए। देखिए कुछ बातें बहुत जरूरी है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है,
कि अभी ये वो समय होता है जब अपना दिमाग जो है वो 10 जगह डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट होने का मतलब ये होता है कि अपन, बहुत से बच्चे ऐसे जो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, ऐसा होता है उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साल भर तक उसने बहुत अच्छी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद अब ये लास्ट समय ऐसा होता है जब उसको संभालने की जरूरत है। संभालने की जरूरत, एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, संभालने का मतलब देखिए, हम भी जब पढ़े थे तुम्हारी जगह थे हम भी कोचिंग में गए थे, और कोचिंग में मैं भी जब कोचिंग किया तो मैं भी पहली बार में सेलेक्ट नहीं हुआ था भाई। सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे आता नहीं था, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे सिलेबस में क्या गया था। तो एक साल मुझे, सच्चाई वाली बात है, आपको भी हो सकता है कि मजाक लग रहा हो, पर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब पहली बार ऐसी जगह बैठता है जहां पर अकेला वो हिंदी मीडियम का है, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो उसको कैसा फील होता होगा आप सब लोग समझ सकते हैं। उसको नहीं समझ में आता भाई कि टीचर क्या पढ़ा रहा है सामने, उसको नहीं समझ में आता कि ये इंग्लिश में क्या लाइन बोल रहा है, उसको ये भी समझ, सिर्फ एक लाइन समझ में आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या सही है क्या गलत है, ये समझ में आता है, पर उसके ऑप्शन समझ में नहीं आता, उसकी थ्योरी समझ में नहीं आती है। पर उस जगह से मैं गुजरा हूं, उस जगह से गुजरने के बाद पूरा साल भर तैयारी किया है, ये समझने में टाइम लगाया है कि मेरे सिलेबस में क्या था, तो अगले साल तैयारी करी, तो इस बिहार पर करी कि सिलेक्शन भी हुआ और झंडे भी गाड़े। जैसे चांद पर राकेश शर्मा गया है पहली बार, इंडिया में सबसे बेहतरीन कैप्टन रोहित शर्मा रहा है, और बुद्धि सबसे तेज रोहित शर्मा के बाद अभिषेक शर्मा ने मारी है, उसके बाद CW का झंडा अभिनव शर्मा ने गाड़ा। शर्मा का जलवा तो टूटा में रहेगा, आप लिखो आज नहीं तो कल शर्मा के नाम से जाना जाएगा। 100% कंफर्म। और बच्ची जिंदाबाद है और जिंदाबाद भाई, सबके पूरे कोटा की आसपास में खोल दूंगा। 25 नंबर तुम्हारे पेपर में केमिस्ट्री का परसेंटेज कितना है? 25। तुम्हारा नीट का पेपर कितने बजे है? 25 है कि नहीं? जानते हो 2 से 5 का पेपर होता है, 2 से 5 का क्यों रखा गया? 25 बुकलेट का नाम क्या है? अपने मॉडल नंबर 2 और 5 है, नंबर क्या है? SP3 में परसेंटेज करेक्टर कितना है? तो हर चीज 25 है भाई। एक बात और बताओ, अपने तो हाथ पैर है यार, मुझे भगवान ने बनाया हाथ पैरों के साथ, हाथ पैरों के साथ मुझे भगवान ने बनाया है, और जिनके हाथ पैर नहीं होते ना, झंडा तो उन्होंने भी गाड़ा है यार। अपने तो हाथ पैर है, अपन तो मेहनत कर सकते, क्यों बच्चों कर सकते कि नहीं? उसमें दम है या नहीं? हमारे बच्चों में दम है या नहीं? अरे हम में दम है या नहीं? तो फिर हमारे बच्चों में भी होगा। कल भर में हमने जीतना सिखाया, हमने लड़ना सिखाया, हमने शेर के तरीके से सामने आना सिखाया। ऐसा नहीं है पेपर में जाने के बाद जो डर गया ना, जो हमारा स्टूडेंट नहीं है, वो CW का स्टूडेंट नहीं है जो डर गया, पेपर को फोड़ के आना है या फूट के आना है? तो इसी साल फूटना है, तो 2026 में नाम रोशन करना है, तो CW के यहाँ पर फोटो लगवाने हैं, तो हमारे फोटो हटवाने हैं, तो इंडिया में हमारे फोटो हटेंगे, तुम्हारे फोटो लगेंगे। 100% वोट भर दो, वादा करते हो, रोज वादा कर रहे हो, पीछे नहीं हटोगे। 100%। वेरी गुड। ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा, ये मुझे चाहिए। ऐसे बच्चों के साथ काम करने को मैं तैयार हूं, पर ऐसे बच्चों के साथ नहीं जो डरपोक हैं, जो घर से पढ़ने को निकलने को डरते हैं, जो कोटा में आने को बच्चे तो सोच रहे हैं, तुमने वो करके दिखाए और हमने मजबूर किया है कि तुम घर छोड़ के कोटा आओगे। CW मजबूर करना जानता है बच्चों को पढ़ने के लिए, और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हालत में सिलेक्शन देना पड़ेगा। ये हमारी डिमांड है। एक बार बताओ, अगर मेरे को कोई बोलते ना 180 नंबर तेरे केमिस्ट्री में आए हैं, मैं बोलता हूँ मेरे 180 नंबर आने चाहिए, 160 नंबर आए हैं और 20 नंबर कट गए, तो मैं बोलता हूँ मैं 20 नंबर का अगर हकदार हूं ना, तो मेरे 20 नंबर कहां कटे हैं कि मेरे को रात भर सोने नहीं देगा। मैं जब तक वो 20 नंबर नहीं बढ़ाऊंगा, मैं रात में नींद नहीं आएगी मुझे, मैं जब भी बताऊं, एक बार बताऊं आपको, जब मैं क्लास में जाता हूं ना और किसी टॉपिक को समझाने में अगर मैं फेल हो जाता हूं ना, ऐसा लगता है कि मैं समझा नहीं पाया, मेरे को रात भर नींद नहीं आती कि आज मैंने टॉपिक अपने ढंग से नहीं समझाया। अगले दिन जाऊंगा, अगले बैच में फिर से जोड़ लगाऊंगा, अगले साल फिर से जोड़ लगाऊंगा और उस टॉपिक को मैं अच्छे से समझा के आऊंगा। क्या तुम जोड़ नहीं लगा सकते? क्या तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो क्या उसको दोबारा नहीं पढ़ सकते? क्या तुम्हारे पास वो सब चीज नहीं है जो हमने प्रोवाइड की है? क्या तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर नहीं है? क्या तुम्हारे पास बुकलेट नहीं है? तो डर किस बात का है? डर है क्या? हम हैं तो फिर 25 घोड़े वाले बाबा की
ऐसे जोश बना रखे भाई। भाई शेर के बच्चे हैं और शेर के बच्चों को पढ़ाया है। शेर के बच्चे हैं, शेर के बच्चों को पढ़ाया है। और यही शेर मेडिकल कॉलेज में आग लगा देंगे। आग लगाओगे नहीं लगाओगे? और हमें मैसेज करके बताओगे सर आज मैंने आग लगा दी है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेडिकल कॉलेज में मेरे आए हैं। ऐसे आग लगा, अरे भाई और तरीके से आग मत लगा देना। तो देखिए इसी पे अपन बात करते हैं। मैं डीएम सर को यहाँ पर अपने साथ मंच पे बुलाऊंगा और हम दो भाई दोनों दबाएं। तो डीएम सर बच्चों के मोटिवेशन के लिए अपन कुछ यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए सर की जो बातों से तो मुझे भी जोश आ गया और ऐसा लग रहा है हम भूख के पले बच्चे हैं। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास। वो वीडियो तुम्हें यहाँ पर चलाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया बच्चों, जरूर देखिए। जब ये कर सकते हैं जब ये कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। सुनिए, देखिए मतलब इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी कहानी नहीं सुनी। इतना मोटिवेशन देती है कहानी। स्कारलेट फीवर 6 साल की एज में, डबल निमोनिया, पैरालिसिस, पोलियो हो गया। पोलियो में दोनों पैर खराब हो गए। इसकी माँ को डॉक्टर ने बोला कि आज के बाद कभी चल नहीं पाएगी। इसकी माँ ने बोला अगर मेरी बेटी है ना तो चल के दिखाएगी। और शेरनी की बेटी है और चल के दिखाएगी। और इतना चली है भाई साहब, इतना चली, इतना दौड़ी है कि उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी कहानी यहाँ पर है। इतना बेहतरीन मोटिवेशन। पोलियो है और जिसके पैर काम नहीं कर रहे, आप सोच रहा था नहीं, पैर काम नहीं कर रहे, जिसके वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल। सोच के देखिए आप कितनी बड़ी बात होती है। दूसरा वीडियो देखिए एक और, ये सबसे बेहतरीन इंडिया का वीडियो भाई साहब। इससे बेहतरीन वीडियो क्या होगा?
चलिए, भगवान ने 2 आंख दिए, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। क्या हम अगले 1.5 महीने तक अगर पढ़ेंगे, अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, क्या हम जीत नहीं सकते क्या? तो जीतना है, हमें अपने पेरेंट्स के लिए जीतना है, हमें अपने आप के लिए जीतना है। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो बच्चों, अगले 1.5 महीने ये आपके लिए नहीं, ये हमारी भी परीक्षा है। हम भी यहां से अपनी जान लगा देंगे। आप पढ़िए, आपके साथ CW टीम यहां पर खड़ी है। जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना दिखाई दिए उतना पढ़िए। बहुत लंबा नहीं दिख रहा, 1 दिन का दिख रहा है, 1 दिन पूरा रिवीजन करिए, अगले दिन पूरा रिवीजन करिए। हर दिन अपने आप को परफेक्ट करिए। अपने आप में आप नीट की जर्नी को क्रॉस कर जाएंगे और एक दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। और आप जब रिजल्ट खोलेंगे तो अपने पापा से बोलेंगे, पापा मैं सेलेक्ट हो गया, मम्मी मैं सेलेक्ट हो गई। क्या वो सपना आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? भाई, एक पैर पर हम, 2 पैर 2 हाथ हैं, तब माउंट एवरेस्ट का सपना नहीं देख रहे। उसने एक पैर पर देख लिया। तो आपको तो नीट एग्जाम क्रैक करना है यार बच्चों, कुछ भी किया जा सकता है। बस बार बार रिवीजन का आप अटैक कीजिए, जीत जाओगे। जो आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं, बस उसी को पढ़ते रहिए और उसी को पढ़ते रहिए और उसी को पढ़कर बच्चों आप आगे मेहनत करते रहिए। अगले 1.5 महीने CW टीम आपके साथ खड़ी है। आप मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए। सर ने बोला था, सब लोगों ने बोला था, यहाँ पर आपके फोटो लगने चाहिए। हम चाहते हैं इनके फोटो यहाँ पर लगने चाहिए। क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते? किसी को कुछ नहीं आता, सच्चाई वाली बात है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। पर जब उसका वक्त आता है, फिर उसे सब आता है। ये ध्यान रखिए, जब आपका वक्त आएगा, और ये वक्त 2026 का 3 मई का वक्त होगा। डरना मत बेटे, मैं फिर बोल रहा हूं, जो डर गया, समझो भाई, डर के आगे, डर के आगे भाई कंफर्म है। पेपर के अंदर ध्यान रखना, नीट के अंदर हमें अपने दिमाग में बिठा के रखना, खास करके मुझे बिठा के रखिएगा भाई, डरेगा नहीं। फोड़ के आना है, फूट के मत आना बेटे, हमारे बच्चे हो, ध्यान रखना। इज्जत बनानी है तुम्हें, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में। बनानी बिगाड़नी तुम्हारी मर्जी है यार, जो बढ़ना है। पर हमें मेहनत करते रहना है। हम आगे बच्चों को बढ़ाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। पर अभी हम ये चाहते हैं कि हम इस साल जितने बच्चों को बढ़ाया है, सबको कॉलेज में भेज दे। हमारा CW जो है, सबको कॉलेज में भेजना चाहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाए। इससे बड़ी बात CW के लिए, हमारे लिए हो ही नहीं सकती भाई। तब तुम्हारे आंसू भी टपकेंगे तो हमारे आंसू भी टपकेंगे, ये कंफर्म है। हमारे बच्चे पता नहीं कब नाम रोशन करेंगे। मैं हर जगह बोलता हूँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बीवी बच्चे छोटे हैं यार। उनको एग्जाम देना है 17-18 साल के बाद। हमारे बच्चे सामने खड़े हैं, हमारा भविष्य सामने खड़ा है, जिन्हें एग्जाम अभी देना है, डॉक्टर अभी बनना है। बस डॉक्टर बनने के बाद भूल मत जाना, दुआ में याद रखिएगा। बाकी मैं फोन नहीं उठाता, टेंशन मत लेना। एक और वीडियो मैं हमारी टीम से कहूंगा आपके लिए चलाएं। एक और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा, जिस दिन से आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, आपकी जर्नी का वीडियो है बच्चों में। क्या करोगे? और उन्होंने कहा 1 साल बाद लड़ेंगे। ड्रॉप करना आसान नहीं होता। जब दोस्त कॉलेज चले जाते और तुम फिर से किताबें खोलते, जब दुआ तुम वही समय, लेकिन याद रखो, हार वो नहीं जो एक बार थे, हार वो है जो उठने से बनाते। तुम यहाँ इसीलिए नहीं क्योंकि तुम हार गए थे, तुम यहाँ क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार किया। इस साल सिर्फ एक और साल नहीं, इस साल खुद को साबित करने का। याद रखना, अगली बार जब तो सिर्फ डॉक्टर बनकर घर जाए।
साजिद जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की जुनून चाहिए। लास्ट में इस फंक्शन को हम यहीं पर अलविदा करेंगे। पहले बॉयज यहाँ से निकलेंगे और आपके ऊपर करियर विल की तरफ से फूलों की वर्षा होगी, और हम चाहते हैं ये फूलों की वर्षा हम वापस जब हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन हो उसमें भी करें। क्या आप चाहते हैं बच्चों? तुमसे बिछड़ने का हमें बहुत गम रहेगा, मुझे बहुत दुख रहेगा। सच्चाई आज भी मैं मतलब अपन ये अलविदा बोल रहे हैं, बट किसी न किसी तरीके जुड़े रहेंगे। पर इस बात की खुशी रहेगी कि हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं, पर इस बात का गम रहेगा। मेन गेट खोल दीजिए। चलिए, गर्ल्स नहीं जाएंगे, पहले बॉयज जाएंगे। म्यूजिक प्लीज, 5 मिनट यहाँ रहेंगे आप लोग। म्यूजिक CW के स्टूडेंट्स की जय हो, जय हो। गौर से दुनिया बन, सुनो गौर से दुनिया बन। सुनो गौर से दुनिया बन। कल सब आपके टीचर्स यहाँ पर रहेंगे, तो आप लोग अपने 7:30 8 बजे तक का आउटपुट में उसी में उसके बाद टाइम मिलेगी।
धीरे धीरे बस बहुत है। आप कल से पढ़ाई शुरू, धीरे धीरे से पढ़ाई शुरू, धीरे धीरे प्लीज प्लीज अरे जाओ रे, जाने का नाम फंक्शन को हमने बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं, बिल्कुल गाइडेंस और लास्ट में 10 मिनट की मस्ती का Thank you, फंक्शन रखा thank you, था। thank you. क्या आपको आज का ये सेशन पसंद आया या नहीं? अब इससे सिलेक्शन मतलब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? 10 बार रिवीजन करेंगे तो टॉपिक क्लियर होगा या नहीं होगा? तो हम सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे, रिजेक्शन के लिए नहीं पढ़ेंगे। यस बिल्कुल। आप लोग धीरे धीरे करके Thank you, जा सकते thank you, हैं। thank you. और इधर से भी बॉयज जो लास्ट में हमारे वॉलंटियर से हैं, नाम लिखना। यूं कभी हार के कांटों से गाना आएगा? जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं धीरे धीरे आप लोग चल रहे हैं। हार के इधर से सब स्टूडेंट कांटों पे चल के मिलेंगे साए बिल्कुल जाना पड़ेगा बेटा। कल मिलते हैं वापस, कल वापस सुबह 7:30 से 8 बजे आपकी सेल्फी जोन में। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल गुरुकुल की तरह अनुशासन होगा। न मेरी चलेगी ना किसी फैकल्टी की चलेगी। बच्चे छोटे हैं, मजा आ गया साहब। और भी बेस्ट आप लोग प्लीज घर जाइए, पढ़ाई करनी है बच्चों, थकना नहीं है। आप लोग जाएंगे अभी भी 4 घंटे हमारे पास जाओ रे, क्लास में जाओ जाना रे, है। जाइए। वो लोग भी लेट हो रहे हैं। बेटा इसका हाथ दुखने लग गया होगा, इसलिए बैठाइए।